नाम बताता हूं, ठीक है। यहां पे तो कोई कहता है ना कि नरेंद्र मोदी का फैन हो, लोग कह देते हैं यार ये कम्युनल है, ये संघी है, ये फलाना है। एलॉन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। एलॉन मस्क। अब आप बोलेंगे साहब उसको तो बिजनेस करना है इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। नहीं, इंडिया उसको 2 बार पहले मना कर चुका है और वो भी इंडिया को मना कर चुका है पहले। इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलॉन मस्क ने बोला बहुत सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। चाइना में बनेंगे, चुपचाप खरीदने तो चाइना से खरीदो। यह बात हो चुकी है 2 साल पहले। अब एलॉन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले बदले हैं, बिल्कुल बदले बदले तेवर हैं एलॉन मस्क के। एलॉन मस्क ये कह रहा है कि यार मैं एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत आ रहा हूं एज ह्यूमनली सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आ सकता है उतनी जल्दी भारत आने को मतलब मैं आई वांट टू कम टू इंडिया, मैं चाहता हूं भारत पहुंचूं, वहां पे फैक्ट्री लगाऊं, वहां पे टेस्ला कार्स बनाऊं। ये एलॉन मस्क ने बोला। फिर एलॉन मस्क से ये पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताइए, जो ट्विटर के फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने तो ये बोला था कि साहब हमारे ऊपर बड़ा दबाव था और ये था वो था, बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, ये कर देंगे। ये चार्ज सरकार ने डिनाई करा। सरकार ने बोला हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि हम ट्विटर को बंद कर देंगे, लेकिन जैक डॉर्सी का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, और सही बात है, उसने जो बोला वो तो है ही। तो उसने बोला कि साहब बंद कर देंगे। हमने डिस्कस भी करा था ना चाणक्य डायलॉग्स पे, जैक डॉर्सी ने क्या बोला, ट्विटर का को फाउंडर है। एलॉन मस्क ने सिंपल सी बात बोली, और ये बात आज इसलिए अभी नहीं बोली कि मोदी जी वहां पे, ये बात पहले से कहता रहा है। कह रहा है देखो, जिस देश में आप काम करते हो ना, जहां से आप अपनी रोटी कमाते हो, पैसा कमाते हो, आपको वहां के कानून आपको मानने पड़ेंगे। ट्विटर ये नहीं कह सकता कि हम अपने आप में एक सरकार हैं। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने या मेजर गौरवारी ने आपको नहीं दिया, ये तो भारत का संविधान आपको देता है। लेकिन संविधान भी कहता है कि देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिससे इंतजार ना फैले, जिससे परेशानी ना फैले, जिससे दिक्कतें ना हो, उतना आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खुला खेल फरोख्ताबादी, आपका जो मन चाहे बोल दिया। तो वही एलन मस्क ने बोला कि भाई देखो, आप देखो इस चीज को कि जिस देश में आप काम करते हो, जिस देश से आप पैसा कमा रहे हो, आपको वहां के कानून मानने पड़ेंगे। और कह रहा ट्विटर के पास कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू फॉलो, उसने बोला वर्ड्स उसके, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। यार हमें मानने पड़ेंगे। अब जैक डॉर्सी ये चाहते हैं कि लेफ्ट लिबरल लोगों का थोड़ा सा दिमाग भी खराब होता है ना, इनका ऊपर वाला माला हिला रहता है कि नहीं एब्सोल्यूट होना चाहिए सब कुछ, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये सब दुनिया भर की बातें। तो ये सब बकवास लोग करते हैं। एलॉन मस्क प्रैक्टिकल आदमी, उसने बोला चलो ना, जहां पे जा रहे हो, कल आप रशिया में करोगे, आपको रशिया का कानून मानना पड़ेगा। चीन में तो है नहीं ट्विटर, खैर चीन में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीन में अगर होगा कल चीन का कानून मानना पड़ेगा। जिस देश में होगा आपको कानून मानना पड़ेगा। अपने आप में सरकार नहीं ट्विटर बन सकता कि ट्विटर डिसाइड करेगा कि इंडियंस क्या बोलेंगे। नहीं, भारत का संविधान डिसाइड करेगा। हमारी किस्मत भारत का संविधान फैसला करेगी उसके बारे में, कोई ट्विटर या कोई प्राइवेट कंपनी नहीं फैसला कर सकती। यूएस के टॉप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं नील डिग्रास टाइसन, उनसे मोदी जी मिले और मैं नील डिग्रास टाइसन का एक कोट आपको बता रहा हूं इधर। ये कहते हैं obviously he reserved his conversations about space for me and I guess Elon was here a few minutes before I got here, but it's clear that space matters quite a bit to Prime Minister. So I was delighted to hear about the future programs that he has in mind. I'm quite sure I'm not alone when I say the potential for what India can accomplish knows no limits. ये बड़े नामी ग्रामी एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जो स्पेस के बारे में बात करते हैं, जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। वो करीब 24 लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मिले, जिसमें शामिल नोबेल लॉरियट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स एंड मोर। यानी कि मोदी जी बहुत लोगों से मिले और उनको भारत की बात बताई। उनसे मोदी जी ने, ये मोदी जी का एक स्टैंडर्ड चीज है, जब भी जाएंगे, और ये डॉक्टर जयशंकर ने अपनी स्पीच में बोला था कि वो जब भी कहीं जाएंगे ना बोलेंगे अच्छा यहाँ की चीज क्या फेमस है। कह रहा सर यहाँ पे ना एक डैम है, ये डैम बड़ा मशहूर है, चलो यार डैम देखने चलते हैं। हम गाड़ी पकड़ी, डैम देखने गए और डैम के इंजीनियर से बात करें, डैम तुमने कैसे बनाया, ये तो सीखने की जो इच्छा होती है किसी भी इंसान में, वो उसकी बात। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन सब लोगों से बातचीत करी और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं इसमें। मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताता हूं। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी मिले प्रोफेसर पॉल रोमर से न्यूयॉर्क में। उसके अलावा ये मिले हैं अमेरिकन इन्वेस्टर रे डालियो से। नील डिग्रास टाइसन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, नील डिग्रास से भी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की मीटिंग एलॉन मस्क से हुई है। एलॉन मस्क के अलावा, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप से, जो कि पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो अस्पतालों की बातें करते हैं, उन लोगों से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह से और उनके परिवार से। तो एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स, इन सारों से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले। बीच में इल्हान उमर का नाम सुना है दोस्तों आपने? इल्हान उमर का ये ट्वीट देखिए। ये कहती हैं Prime Minister Modi's government has repressed religious minorities, emboldened violent Hindu nationalist groups, and targeted journalists, human rights advocates with impunity. I will not be attending Modi's speech. तुझे बुलाया किसी ने? ये जो इल्हान उमर है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये आई सोमालिया से, कहीं से, ठीक है। इसने अपने सगे भाई से शादी करी। इल्हान उमर ने, ये जिसकी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसने अपने भाई से शादी करी क्योंकि वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर था, तो इसको लगा मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है ना। ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, मैं बता रहा हूं किस दिन फट जाएगी पब्लिक प्लेस में बटन दबाते ही। ये इल्हान उमर है। इसके आप बयान देखिए, जिस देश में खाती है उस देश की थाली में छेद करती है।
इसको हर अमेरिकन यार एक बात बताओ, तुम अपने देश में भूख से मर रही थी क्योंकि तुम्हारे देश का वैसे ही बेड़ा गर्क है, तुम्हें अमेरिका ने सहारा दिया, तुम्हें अमेरिका ने पनाह दी, ठीक है, अब ठीक है, तुम बैकडोर तुमने एंट्री करी, अमेरिका ने तुम्हें पनाह दी। उसके बाद ये अमेरिका के खिलाफ इतना जहर, ये सारे के सारे रेडिकल इस्लामिस्ट का क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। ये किसी भी मुल्क में जाएंगे वहां पे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा, ये संविधान का फायदा उठा के, ये उसी मुल्क को गालियां देंगे और बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं इसलिए जर्मनी और ये जितने भी मुल्क है ना जहां पे ये अभी अफरा तफरी मच रही है कि बड़ा क्राइम हो गया ये, तो बेटा और लिबरल बन जाओ तुम लोग, ठीक है, तुम्हारी मुंडी पे नाचेंगे, आने दो, आप किसी भी मजहब का बंदा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेट प्रॉपर्ली, स्कैन प्रॉपर्ली जो आता है। आपने खुला खेल कर दिया यहां पे, यूरोप में आपने ऐसा कर दिया कि आज आपको संभलने को संभल नहीं रहा है, और इल्हान उमर जैसे आपने सांप पाल लिया, शी इज अ स्नेक, दिस वुमन इज अ स्नेक, ये सबको डसती फिरती है, सब। आप इसके ट्विटर टाइमलाइन में देखिए, इसको हर चीज से प्रॉब्लम है। इजराइल की पॉलिसी, तुझे क्या प्रॉब्लम है बहन इजराइल की पॉलिसी, ये तो बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है अमेरिका की इजराइल की पॉलिसी से? मैं बताता हूं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, ठीक है, और लाइक ऑल रेडिकल इस्लामिस्ट, आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम, आई एम सेइंग रेडिकल इस्लामिस्ट, लाइक ऑल रेडिकल इस्लामिस्ट शी हेट्स इजराइल, शी विल हेट, यहूदियों से इसकी नफरत होगी, चाहे जिंदगी में एक यहूदी से ना मिली हो, ये जिंदगी में एक यहूदी से ना मिली हो, इसको इजराइल और यहूदियों से नफरत होगी, आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द मेंटल मेकअप। और ये इल्हान उमर कहती है आई डिड नॉट गो, जो तूने हरकतें करी है ना इल्हान उमर, अपने सगे भाई से शादी करी, मैं हाथ जोड़ के तुझे धन्यवाद कहता हूं कि तू नहीं गई मोदी जी से मिलने के लिए, ठीक है, नहीं गई मोदी जी से मिलने के लिए। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू मेक्स माई स्किन क्रॉल, द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू डू, द काइंड ऑफ हेट्रेड यू हैव फॉर योर ओन अडॉप्टेड मदरलैंड, इट मेक्स माई स्किन क्रॉल, मेक एनी पेट्रियट स्किन क्रॉल यार, हाउ कैन यू से दैट? तुम्हें शरण दी उस देश ने, आज तुम उसी के फ्रीडम का फायदा, उसी के कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के तुम उसी पे थूक रही हो, ठीक है ना? ये नाशुक्रे लोग ऐसे होते हैं, नाशुक्रे लोग अपना एजेंडा चला रही है वहां पे। एनीवे एलॉन मस्क स्वागत कर रहा है, जो बाइडेन स्वागत कर रहा है वहां पे, ठीक है, सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, भारत की जय जयकार हो रही है, कूड़े करकट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग ऐसे, हट, निकल। तो दोस्तों यहां